रेडी स्टार्ट। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित मुगलसराय नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे जो शास्त्री जी के जन्म के केवल 1.5 वर्ष बाद स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद उनकी मां रामदुलारी देवी उनको लेकर अपने मायके मिर्जापुर चली गई। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर ही हुई। पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ऊपर से उनका स्कूल गंगा नदी के उस पार स्थित था। नाव से नदी पार करने के लिए उनके पास थोड़े से पैसे भी नहीं होते थे। ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा होता तो अवश्य अपनी पढ़ाई छोड़ देता, किंतु शास्त्री जी ने हार नहीं मानी। वे स्कूल जाने के लिए तैरकर गंगा पार करते थे। इस तरह कठिनाइयों से लड़ते हुए 6ठी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अपने मौसा के पास चले गए। वहां से उनकी पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल तथा काशी विद्यापीठ में हुई। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किंतु बाद में उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया और वहां से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री की उपाधि मिलते ही उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा लिया तथा अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके बाद वे देश सेवा में पूर्णतः संलग्न हो गए। गांधी जी की प्रेरणा से ही शास्त्री जी अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने बाद में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि भी प्राप्त की। इससे पता चलता है कि उनके जीवन पर गांधी जी का काफी गहरा प्रभाव था और बापू को वे अपना आदर्श मानते थे। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण 2.5 वर्ष के लिए जेल में भेज दिए जाने के साथ ही उनके स्वतंत्रता संग्राम का अध्याय शुरू हो गया था। कांग्रेस के कर्मठ सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू की। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। शास्त्री जी की निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाया। ब्रिटिश शासनकाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई पद कांटों की सेज से कम नहीं हुआ करता था, पर शास्त्री जी वर्ष 1935 से लेकर वर्ष 1938 तक इस पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। इसी बीच वर्ष 1937 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुन लिए गए और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संसदीय सचिव भी नियुक्त किया गया। साथ ही वे उत्तर प्रदेश कमेटी के महामंत्री भी चुने गए और इस पद पर वर्ष 1941 तक बने रहे। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए देश के
इस सपूत को अपने जीवन काल में कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया। वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने शास्त्री जी को अपना सभा सचिव नियुक्त किया तथा वर्ष 1947 में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री के रूप में उन्होंने भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए लाठी की जगह पानी बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। उनकी कर्तव्य निष्ठा और योग्यता को देखते हुए वर्ष 1951 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वर्ष 1952 में नेहरू जी ने उन्हें रेल मंत्री नियुक्त किया। रेल मंत्री के पद पर रहते हुए वर्ष 1956 में एक बड़ी रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर मंत्री पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1957 में जब वे इलाहाबाद से संसद के लिए निर्वाचित हुए तो नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में परिवहन एवं संचार मंत्री नियुक्त किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 1961 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के निधन के उपरांत उन्हें गृह मंत्री का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उनकी कर्तव्यनिष्ठा एवं योग्यता के साथ साथ अनेक संवैधानिक पदों पर रहते हुए सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को निभाने का ही परिणाम था कि 9 जून 1964 को वे सर्वसम्मति से देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। शास्त्री जी कठिन से कठिन परिस्थिति का सहजता से साहस, निर्भीकता एवं धैर्य के साथ सामना करने की अनोखी क्षमता रखते थे। इसका उदाहरण देश को उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देखने को मिला। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान से उत्साहित होकर जहां एक ओर वीर जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर रख लिए तो दूसरी ओर किसानों ने अपने परिश्रम से अधिक अन्न उपजाने का संकल्प किया। परिणामतः न केवल युद्ध में भारत को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई बल्कि देश के अन्न भंडार भी पूरी तरह भर गए। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और साहस के बल पर अपने कार्यकाल में शास्त्री जी ने देश की अनेक समस्याओं का समाधान किया। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति के बाद जनवरी 1966 में संधि प्रयत्न के सिलसिले में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक ताशकंद में बुलाई गई थी। 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर
किए और उसी दिन रात्रि को एक अतिथि गृह में शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में आकस्मिक मृत्यु हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई। स्टॉप।